लगता है बैंड सिर पर बजा ही जाएगा। तमाम कोशिश बेअसर हो गई। छोटी से कुछ उम्मीद बढ़ी थी उर्मिला को, किंतु आज वो भी छिटक गई। कह रही थी, दीदी तुमको काकी के यहाँ रहने की जगह तो मिल ही गई है, अब इन लोगों से क्यों उलझती हो। जेठ जी तुमको वहाँ से तो नहीं निकाल रहे हैं। सोचो, अगर जेठ जी अड़ जाएं तो काका काकी तुम्हें रख पाएंगे क्या। इज्जत से ससुराल के घर में ही तो पड़ी रहो, संतोष करो। सपाट आवाज में कहे गए इन शब्दों में किसी प्रकार का अपनापन नहीं था। तो क्या अब छोटी भी यही सोचने लगी है कि पत्नी को खाने पीने और रहने की जगह भर से संतुष्ट रहना चाहिए। मांग के सिंदूर का बस यही सुख है। क्या हो गया है छोटी को। क्या बाहर के सुख और भीतर के सुख में जो महीन अंतर है उसको समझना छोड़ दिया है उसने। उर्मिला का धैर्य टूट रहा था। पूछना चाहती थी, देवर जी तुम्हें छोड़कर दूसरा विवाह कर लें, तब क्या तुम इतनी उदार रह पाओगी कि किसी के द्वारा दी गई चंद सुविधाओं पर संतोष कर लो। पर पूछा नहीं, कितना मुश्किल होता है किसी की दुख और अपने दुख को जैसा समझना। एक छोटी ही तो थी जो उसने चोरी छिपे मिलती थी, उसके जख्म को सहलाती थी। खामोश और अंधेरी रातों में भी वह अकेली नहीं है, यह एहसास दिलाती थी। कितनी बार चुपके से काकी के घर आकर बोल जाती थी कि दीदी तुम हिम्मत रखना, जेठ जी का दूसरा ब्याह मैं नहीं होने दूंगी। लगी हूँ कोशिश में। क्या हो गया उसकी कोशिशों को जानती थी उर्मिला। छोटी के लिए यह सरल नहीं था, किंतु इतना कठोर क्यों हुई। कम से कम शब्दों का ही सहारा देता। इतना सपाट क्यों बोली आज। क्या पल्लू झाड़ लेना चाहती है उससे। छोटी करे भी क्या। इधर घर के बाहरी और भीतरी कायदे को तो उर्मिला भी जानती है। कई वर्षों तक सास के कहे अनकहे भावों को पढ़ती रही। वह पति के पोर पोर से परिचित है। यहाँ विरोध का एक भी शब्द सहा नहीं जाता। इस घर में पूरे अधिकार के साथ जमे रहने का गूढ़ मंत्र छोटी को समझ में आ गया लगता है। हृदय में लावा सा फूटा। एक वर्ष बीत गया इस प्रयास में कि रघुवीर का दूसरा विवाह न हो पाए। ससुर से अपनी कमियों को जानना चाहा, सास के आगे गिड़गिड़ाई। कई बार रघुवीर से मिलने का प्रयास किया। सप्तपदी के श्लोक और अग्नि के फेरे कोई खेल नहीं होते हैं कि उन्हें एक मन से बोला जाए, दूसरे मन से भुला दिया जाए। रघुवीर को सोचना पड़ेगा। उर्मिला मजबूर करेगी उसे सोचने के लिए, पर क्या कर पाई। सारे प्रयास रेगिस्तान में मोती खोजने जैसे साबित हुए। काका ससुर के यहाँ रहने की जगह मिल गई है। वहाँ से बस इतनी उम्मीद है कि वो भाई के घरेलू मामलों में उलझना नहीं चाहते थे। गाहे बगाहे उसे ही समझाते हैं, क्या कमी है मेरे घर में, यहीं पड़ी रहो। काकी कुछ उदाहरणों द्वारा अपने घर में मिलने वाले सुख को गिनाने लगती है। उर्मिला दुखी हो जाती है। सोचती है कैसे कहें कि दया में मिलने वाले ये सुख प्रतिपल उसकी निसहाय अवस्था की याद दिलाते रहते हैं। पर इन लोगों को क्या कहें जब अपना ही सिक्का खोटा हो। बरसों से उपेक्षा सहते सहते उर्मिला की आंखें पथरा गई थी। रोना छोड़ दिया था उसने। कठोर बने रहने का स्वांग रचती रही अब तक, किंतु आज छोटी के पास लौटने के बाद वह एकदम टूट गई। हृदय में न जाने कैसा सागर उमड़ा कि आंखें लबालब छलक आई। कब पड़ने लगी थी दरार और बस यूं ही घर से बेदखल कर दी गई थी। उर्मिला ने सोचना शुरू किया। कुछ बातें जो बहुओं के हुनर में कशीदी सी मढ़ जाती है, वहीं इस घर में दोष साबित हो गई। उन दिनों गांव तो क्या शहरों में भी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई अधिक ध्यान नहीं देता था। उर्मिला ने अपने पिता से अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया था और रामचरितमानस, दुर्गा चालीसा, सप्तशती आदि पुस्तकें बाँचने लगी थी। पिता ने दहेज में झबिया, संदूक, पिटारी, पलंग आदि चीज़ों के साथ दो चार धार्मिक पुस्तकें भी दे दी। यही वजह थी कि उर्मिला ससुराल में भी कुछ देर के लिए पुस्तकों का फैला कर बैठ जाती थी। एक दिन सेठ रतन सिंह, जिन्हें इस बात का गर्व था कि उनकी बहू रामायण गीता आदि पढ़ लेती है, आंगन में आकर बोले, सुना है बहू रामायण का पाठ अच्छा करती है, जरा मुझे भी सुनाती रह। घर में ससुर के सामने हाथ भर घूंघट में रहने का रिवाज था। उर्मिला सामने नहीं आई, किंतु दरवाजे की ओट से मानस की कुछ चौपाइयाँ
सस्वर सुना दी। रतन सिंह गदगद हो गए। सुर उच्चारण भक्तिभाव और तल्लीनता की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर दिए। सास की भ्रिकुटी तन गई। ससुर के जरा सा कहने पर बहू ने कितनी बेशर्मी से गा गा कर रामायण सुना दी। यह बात बेटे समेत घर के अन्य सदस्यों तक पहुंच गई। सक्की मिजाज का रघुवीर, जिसे पहले भी पत्नी में कोई खास रुचि नहीं था, तनकर खड़ा हो गया। सेठ परिवार का गांव में खूब दबदबा था। रघुवीर का मानना था कि ऐसे घर की बहुओं को दबकर रहना चाहिए, नहीं तो गांव भर में घर परिवार की नाक कट जाती है। उर्मिला सोचती, कुछ परिवारों की नाक इतनी नाजुक क्यों होती है कि बहू के जरा सा बोलने पर घूंघट हट जाने भर से नाक कट जाती है। वह लाख कोशिश करती रही, किंतु जहां सिर झुकाकर जरूरी गैर जरूरी, उचित अनुचित को मान लेना ही कायदा था, वहाँ उर्मिला कैंची की तरह जवान चलाने वाली मनबढ़ी औरत साबित हो गई थी। 7 पुश्तों की बखानती सास की गालियां सुन सुनकर उसका मन छलनी हो चुका था। पति का मियाज भी घर में रहता था। सेठ रतन सिंह का दबदबा बाहर चाहे जितना रहा हो, घर की 4 दीवारी के अंदर उनकी एक न चलती। इधर उर्मिला ने एक अवगुण समा गया। शादी को 5 वर्ष हो गए, किंतु वह सास को दादी नहीं बना पाई। गांव में इससे बाद आई बहुओं ने अपने अपने घरों की किलकारियां से भर दिया। अब सास की इच्छा थी कि बेटे का दूसरा विवाह कर दिया जाए, किंतु उर्मिला घर से हटने को तैयार नहीं थी। सेठ रतन सिंह कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए थे। एक दिन सास ने उर्मिला को सुनाते हुए बेटे से कहा, रघुवीर बहुत दिन से बहू कहीं गई नहीं है, उनका मन भी बाहर घूमने फिरने को करता होगा, कहीं और नहीं तो जाकर गंगा स्नान ही करा लाओ। माँ के कहने और बेटे के मान लेने में जो प्यार झलक रहा था, वह उर्मिला के लिए 7वें आश्चर्य से कम नहीं था। उसे थोड़ी शंका हुई। वह रघुवीर से पूछना चाहती थी कि मुझे आज ऐसी कौन सी अच्छाई उपज आई जो आप लोग इतना प्यार उड़े रहे हैं, पर हाथ में आई खुशियाँ के पल की शुरुआत नोक झोंक से क्यों हो, यह सोचकर चुप रह गई। सुबह तड़के घर से निकलने के बाद भी संगम तट पर पहुंचते पहुंचते खासी दोपहर हो गई और सूरज की किरणें से गंगा का जल चमक रहा था। ध्यान से देखने पर जल में हल्की लहर सी उठी दिख रही थी। ऐसी ही एक खुशी की लहर उर्मिला के हृदय में भी उठ रही थी। अपने पति में आए इस बदलाव के लिए उर्मिला माँ गंगा के प्रति कृतज्ञ हो रही थी और इस प्रेम को सदा बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना रघुवीर भी कर रहे थे, पर उसकी प्रार्थना संबंधों के बने रहने की थी या कुछ और, यह तो वही जाने। उर्मिला को कुछ अक्षर ज्ञान जरूरी था, किंतु भी वह गांव के ही कुछ सपने, कुछ प्यार, कुछ विश्वास और ढेरों भोलेपन लिए वह पति के साथ निकल पड़ी थी। गंगा मैया के दर्शन से वह धन्य हो गई थी। रघुवीर उसे घुमाते फिराते, उसके विश्वास को जीतते आराम से आगे बढ़ रहे थे। शाम धुंधला हो रही थी, किंतु उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, और जब पति साथ में है तो उर्मिला को भी शाम होने या रात के आने की चिंता नहीं थी। दर्शन आदि के बाद जब रघुवीर उर्मिला को लेकर बांध पर आकर खड़े हुए, तब शाम गहरा कर रात में तब्दील हो रही थी। बांध पर बने एकाध छोटे मोटे मंदिरों के सामने कुछ पुरुष मंडली बैठी थी, जिनमें अधिकांश तो पंडित थे, कुछ एक मलाह भी थे। थोड़ी दूर पर गांजा पीते हुए साधुओं का झुंड भी था। साधुओं के पास ही कुछ लड़के ताश खेल रहे थे। पूजा सामग्री आदि बेचने की जो 2-4 दुकानें आसपास थी, वे भी समेटी जा रही थी। रघुवीर सिंह ने उर्मिला से कहा, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, कल इलाहाबाद शहर घूमकर फिर चलेंगे। लेकिन रुकेंगे कहाँ? उर्मिला ने शंका व्यक्त की। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर रघुवीर सिंह ने कहा, यहाँ इस मंदिर के पीछे बांध से थोड़ा नीचे शायद एक धर्मशाला है, तुम यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। 8-10 कदम आगे बढ़कर रघुवीर अचानक फिर लौट पड़े। धीरे से पत्नी के कान में कुछ बोले। उर्मिला ने गले की चेन, कान के बूंदे आदि जो कुछ भी आभूषण शरीर पर था, उन्हें उतार कर पति के हवाले कर दिया। रघुवीर सिंह धर्मशाला का पता लगाने बांध से नीचे उतरे। उर्मिला वहीं खड़ी पति का इंतजार करने लगी। समय बीतने लगा। आसपास के पुरुषों की नज़र उर्मिला पर ठहरने लगी। उर्मिला कुछ भयभीत हुई। अब तक शहर की तमाम बत्तियां टिमटिमा गई थी।
जलती बत्तियों से पता चला कि वहाँ से कुछ दूरी पर बांध के दाहिने तरफ कोई मोहल्ला है। सामने एक 1.5 किलोमीटर का सुनसान मैदान है। मैदान की उस पार से शहर शुरू होता है। उर्मिला ने बांध से पीछे मुड़कर देखा। पीछे दूर तक घनघोर अंधेरे, इसी अंधेरे के बीच कहीं माँ गंगा की धारा होगी, किंतु उस समय कुछ भी अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा था। बांध पर बत्तियां नहीं थी, चिमनी लैंप लालटेन का सहारा था। उर्मिला के मन में भयानक आशंका घर बना रही थी, किंतु उस स्थिति में भी तमाम तरह के तर्क मन में उठ रहे थे, जो रघुवीर सिंह को किसी मुसीबत में फंसा हुआ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। धोखा होने की प्रबल संभावना के बाद भी उर्मिला का नारी मन रघुवीर सिंह का इंतजार करने पर ही अड़ा रहा। घंटों इंतजार के बाद भी रघुवीर सिंह नहीं लौटे। जिस यात्रा के शुरुआत ने उसने खाली आंचल में खुशियां भर दी थी, उसका अंत इतना दयनीय और त्रासद होगा, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उर्मिला जहाँ खड़ी थी, उसके ठीक सामने एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। न जाने कैसे उर्मिला को आशा की एक किरण दिखाई दी। वह साहस करके मंदिर में गई और बाबा को प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गई। बाबा ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया तो उर्मिला रो पड़ी और सारी स्थिति बयान कर दी। गांव की किसी बेशूर लड़की उर्मिला के बारे में रघुवीर सिंह का ही ख्याल था। वो घर से उत्तर 70 किलोमीटर के दूर रात के अंधेरे में छोड़ आने के बाद रघुवीर सिंह निश्चित थे उर्मिला के लौट आने की कोई संभावना नहीं थी। मगर खप जाएगी, यहीं से पंडों के साथ बैठकर घाट पर चंदन घिसेगी, क्योंकि रघुवीर ने पैसे आदि तो दूर शरीर पर के गहने का उतरवा लिए थे और अपनी इस कामयाबी पर खुश थे। गांव भर में खबर फैला दिए कि बड़ी भीड़ थी संगम पर। नदी में उतरी तो साथ पर न जाने डुबकी लेते ही नदी में समा गई या भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर कहीं चली गई। बदचलन का क्या भरोसा। मैं अपने स्नान ध्यान में लगा था। थोड़ी देर बाद जब मेरा ध्यान गया तो उसका कहीं पता नहीं चला। बहुत खोजा, फिर भी मन मार कर लौट आया। किंतु रघुवीर सिंह की खुशी का गहरा धक्का तब लगा जब दूसरे दिन शाम तक किसी अनहोनी की तरह उर्मिला दरवाजे पर प्रकट हो गई। रघुवीर सिंह भौचक्के रह गए, किंतु सास अकड़कर खड़ी हो गई। रात कहीं और बिताकर आने के बाद अब उस दुष्चरित्र का घर में प्रवेश निषिद्ध था। उर्मिला की अर्धवयस्क चेतना चित्कार कर उठी, नशे विरोध में तन गई। मन में आया कि चिल्ला चिल्ला कर कहें कि अगर दंड देना ही है तो अपने बेटे को दो, जो मुझे असहाय छोड़कर भाग आया था। पूछे कि उस समय आप लोग का स्वाभिमान कहाँ चला गया था। वह तो भला ही पुजारी बाबा का है, जो आज मैं सकुशल आपके दरवाजे पर खड़ी हूँ। किंतु वह चुप रह गई। जानती है, यहाँ सब उसे घर से निकालने पर ही तुले थे, जो वह नहीं होने देगी। पहले थोड़ा रोष था, थोड़ा अधिकार दिखाने के बाद, अंत में तमाम तरह की विनती के बाद भी उर्मिला के लिए घर का दरवाज़ा नहीं खुला। उर्मिला उस समय की ग्रामीण महिलाओं की तरह ही डर, भय, लज्जा, संकोच से लबालब भरी होकर भी अपनी आंतरिक चुभन और कसक के कारण उन सब से थोड़ी अलग साबित होती थी। डर, भय, लाज के त्याग, अन्याय के विरोध में खड़ी होने का साहस था उसमें। पूरी रात उसने भौंकते कुत्तों के बीच बाहर बैठकर बिता दी, किंतु अड़ोस पड़ोस से आश्रय मांगने नहीं गई। दूसरे दिन सुबह रघुवीर सिंह की काकी अपनी जेठानी को भला बुरा सुनाती हुई उर्मिला को अपने घर ले जाने आई। उर्मिला ने प्रतिकार किया, अगर घर में प्रवेश दिलाना ही था तो इस घर में दिलाओ जहां मैं ब्याह कर आई हूं, कहीं और मैं नहीं जाऊंगी। किंतु जब उसके काका ससुर भी उसे समझाने लगे तो वह कुछ नहीं बोल पाई और उनका सम्मान करती उनके घर चली गई। उर्मिला रघुवीर के दूसरे विवाह को रोक नहीं पाई। दिन दिन भर खटकते हुए और रात रात भर जाकर उलझे विचारों को सुलझाते हुए उर्मिला ने 2 वर्ष और बिता दिए। वह काली भयानक रात जब रघुवीर सिंह का दूसरा विवाह हुआ, न जाने कैसे उर्मिला की हर रात में मिल जाती। न सिर्फ इन रातों में बिताती, बल्कि उर्मिला के विवाह की रात में भी वैसे ही वेद मंत्रों के बीच पवित्र वचनों को दोहराया होगा रघुवीर सिंह ने, वैसे ही फेरे लिए होंगे, सिंदूरदान वैसे ही हुआ होगा। उर्मिला ये सब बातें सोच रही थी और उर्मिला इस अपमान से तिलमिला जाती। आक्रोश में उठकर बिस्तर पर बैठी, किंतु फिर स्वयं ही संयत होकर आसानी से न आने वाली नींद का इंतजार करती।
सोचती क्यों पड़ी है यहाँ। अब भी उसे उम्मीद है कि रघुवीर सिंह अपने रूखेपन पर पछताकर किसी दिन आएगा और अपनी गलती स्वीकार करेगा। सिर्फ इन एक बात को रघुवीर सिंह के मुख से सुनने की इतनी ललक, क्या रघुवीर सिंह को गलती स्वीकार कर लेने भर से वह उसे माफ़ कर देगी? उर्मिला की आंखों में रघुवीर सिंह का इंतजार ठहर सा गया। पिता कई बार लेने आए पर वह नहीं गई। कुछ है जो उसे यहाँ रोकता है, शायद कुछ स्वप्न, कुछ इच्छाएं, कुछ उम्मीद और सबसे बढ़कर शायद उसका अपना स्वाभिमान। इन बीते सालों ने उसकी तमाम इच्छाओं को निगल लिया। कई कई दिनों तक वह सिर में कंघी नहीं करती थी, शीशा नहीं देखती थी, सिंदूर काजल को याद नहीं करती थी। अव्वल दर्जे की देहाती और दकियानुसी परंपराओं में जकड़ी महिलाओं के बीच थोड़ी सजग संवेदनशील उर्मिला पगली की उपाधि से विभूषित हो गई। कब और कैसे यह उपनाम चिपका, यह तो उसे ठीक ठाक याद नहीं, किंतु वह बड़ों के लिए सिर्फ पगली और छोटों के लिए पगली काकी हो गई थी। घर के सामने मीठे पानी का एक कुआं था। आधा गांव उसी कुएं के सहारे अपने प्यास बुझाता था। उर्मिला भी सुबह शाम पानी लेने कुएं पर जाती थी। जब कुएं पर अधिक भीड़ रहती तो वह पास ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती। इसी बीच अगर बिहारी कुएं पर होता तो उर्मिला के बाल्टियों को भर देता। उर्मिला पानी खींचने के झंझट से बढ़ जाती। यह सिलसिला उर्मिला के रिक्त और भाव्य शून्य चेहरे के साथ बरसों से चलता रहता था। किंतु एक दिन उर्मिला जब कुएं से पानी खींच रही थी, बिहारी भी वहां आ गया और उसके हाथ से रस्सी पकड़कर पानी खींचने लगा। उर्मिला ने बिहारी को देखा। उसकी आंखों में गहरा अपनापन देखकर उर्मिला के शरीर में अजीब सा रोमांच खड़ा उठा और न जाने कैसे उसकी रिक्त आंखें बोलने सी लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से पत्थर का बना उसका दिल आज मोम की तरह पिघल क्यों रहा है। बरसों से सदा एक ही रफ्तार में चलने वाली सांस इतनी गहरी होकर हृदय में मीठा टिस क्यों छोड़ रही है। बाल्टी भर गई थी। उर्मिला ने एक बार फिर बिहारी को देखा, बाल्टी उठाई और चुपचाप घर आ गई। अब उसका पोर पोर एक अजीब तरह के मिठास में डूबा रहता था। बरसों से कोने में बंद पड़ी उपेक्षित श्रृंगार पिटारी खुल गई तथा तेल, कंघी, बिंदी, काजल आदि निकलने लगे। काकी सास तिरछी नज़र से देखकर मुस्कुरा देती। उर्मिला लज्जा से धस जाती। श्रृंगार पिटारी को फिर से कोने में पटक कर अपना रूप बिगाड़ कर सपाट चेहरे में रहने की सोचती, किंतु वह जितना पीछे जाना चाहती, हृदय में धधकती आग उसे उतने ही आगे खींचती। उर्मिला सोचती, बिहारी बाल्टियों से ही तो मेरा बाल्टी भर देता है और वह उसे नज़र भर देख लेती है। बस इतनी भर से उसमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया? उसकी नीरस दिनचर्या इतनी बदल कैसे गई? उर्मिला के मन में युद्ध चल रहा था जिसमें वह हार रही है। वह हारना ही तो नहीं चाहती। कह देगी बिहारी से नहीं भरे उसकी बाल्टी। क्या समझ रखा है उसने? पति द्वारा छोड़ी गई औरत इतनी भी कमज़ोर नहीं होती कि कोई हमदर्दी दिखाकर भुनाना चाहे। उलझ गई है उर्मिला। इन स्थितियों से दूर रहने का वह जितना प्रयास करती उतना ही वह अपने गिरफ्त में फंसती चली जाती। उर्मिला में आए इस बदलाव को टटोलने के लिए घर में भी खुसर फुसर शुरू हो गई थी। रघुवीर सिंह भी, जिसे उर्मिला की किसी भी इच्छा, किसी भी भावना, किसी भी चाह की कोई परवाह नहीं रही, उसे उसकी अनुराग भरी नज़रों की, जिसने सिर से उपेक्षा की पग पर टूटती उर्मिला को देखते हुए भी जिसने अनदेखा किया, अब उसके हृदय में उमड़ने वाली इस बारीकी लहर के प्रति सचेत हो गया था। एक शाम जब उर्मिला खाली बाल्टी लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, रघुवीर सिंह धड़धड़ाते हुए वहां पहुंच गया। देखते ही उर्मिला का दिल धक सा हो गया और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। रघुवीर सिंह गरजा, क्यों डर कर खड़ी क्यों हो गई? चोरी पकड़ी गई इसलिए? उर्मिला को शब्द तीर की तरह चुभे, किंतु दर्द के अंदर ही अंदर पीते हुए बड़े निडर आवाज में उससे पूछा, कैसी चोरी? खाली बाल्टी लिए यार के इंतजार में बैठी हो, पूछ रही हो कैसी चोरी? खबरदार, जवान संभाल कर बात करो। मैं किसी भी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, तुमसे मतलब। रघुवीर सिंह को उर्मिला के इस तेवर की उम्मीद नहीं थी। स्तब्ध रह गए। आवाज़ धीमी हो गई। बोले, मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं है, किंतु ध्यान से सुन लो। यहाँ आंख लड़ाई नहीं चलेगी। जीते जी मैं अपने घर परिवार की बदनामी नहीं होने दूंगा। उर्मिला फुफकार उठी। चुप, मैं कहती हूँ बिल्कुल चुप। बदनामी की फिक्र तुम्हें हो गई? तुम्हें
गिद्धों के बीच जब मुझे छोड़ आए थे तब नहीं हुई तुम्हारी बदनामी। सालों से दूसरों के घर की चाकरी कर रही हूँ तब नहीं होती तुम्हारी बदनामी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? छोड़ चुके हो मुझे, दूसरी शादी कर चुके हो, किस रिश्ते से अधिकार जमा रहे हो? मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ इसका हिसाब तुम रखोगे। तुम मुझ में क्या सोचने समझने की शक्ति नहीं है? उर्मिला के चेहरे का रंग, हाव भाव सब कुछ बदल गया। आक्रोश में वह तमतमा रही थी। रघुवीर सिंह भौचक के खड़े उर्मिला को बस देखते रह गए थे। उर्मिला चीखी, देख क्या रहे हो? जाओ अपनी बहुरिया के संग रंग ले लिया मनाओ, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम जैसी बदजात नहीं हूँ मैं, अच्छे बुरे की समझ है मुझ में। उर्मिला क्रोध में काँप रही थी। रघुवीर सिंह का चेहरा अपना अपमान से झुक गया था। चारों तरफ देखकर वह आश्वस्त हुए कि इस स्थिति में उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है। फिर एक क्रूर नज़र उर्मिला पर डालकर वहां से चले गए। उर्मिला फिर उसी स्थान पर बैठ गई। पेड़ पर बैठे कौवे काँव काँव का शोर मचा रहे थे, किंतु उर्मिला के मन में उठा तूफान कौवों के शोर से कई गुना अधिक था। वह उसी तूफान में डूबती उतारती बैठी रही। होश उसे तब आया जब बिहारी ने उसकी बाल्टियों को भरकर उसके सामने रख दिया। उर्मिला हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। बीते पल से निकलना इतना आसान नहीं था। बेजान हाथों से बाल्टी उठाकर वह घर आ गई। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी कि रघुवीर सिंह बिस्तर पर करवटें ही बदल रहे थे कि अपमान का दंश उन्हें सोने नहीं दे रहा था। एक मामूली सी औरत उनको इस तरह जवाब दे, औकात क्या है उसकी? लेकिन जरा जवान तो देखो, कैंची की तरह तेज है। उसके सीने पर चढ़कर उसकी आंखों के सामने वह दूसरों से इश्क लड़ाएगी और रघुवीर सिंह बैठे तमाशा देखेंगे। ऐसा नहीं होगा। वातावरण में गर्मी नहीं थी, किंतु रघुवीर सिंह पसीने से लथपथ हो गए। उर्मिला ने जो विष दिया था वह चढ़ता ही जा रहा था। उधर उर्मिला उस रात बरसों बाद सुख की नींद सोई। एक दिन उर्मिला जब घर के कामों से निपटा कर कंघी कर रही थी तब उसकी काकी सास ने आकर बताया कि रघुवीर ने आज बिहारी को बहुत मारा। बिहारी उठ नहीं पा रहा है, लगता है कि उसके पैर टूट गए। उर्मिला के हाथ से कंघी गिर गई। रघुवीर सिंह चुप नहीं बैठेंगे, इसका पूर्वाभास था उसे, किंतु इस प्रकार बदला लेंगे यह तो उसने सोचा ही नहीं था। 2 बाल्टी पानी भर देने की ये सज़ा मिली बिहारी को। अब उर्मिला ने कुएं पर जाना बंद कर दिया। उड़ती खबरें उसके पास तक पहुंचती। बिहारी को अस्पताल ले जाया गया। घर वाले थाना पुलिस करना चाहते थे, किंतु बिहारी ने मना कर दिया। बिहारी का एक पैर आधा काटना पड़ा। बिहारी रघुवीर सिंह के घर चोरी के इरादे से घुसा था, इसलिए रघुवीर सिंह ने उसे मारा आदि आदि। उर्मिला को फिर एक लंबे मौन उदासी ने घेर लिया। अब उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। उसने गांव छोड़ देने का निश्चय किया। एक दिन जेठ की तपदी दोपहर में जब घर से सब लोग झपकियां ले रहे थे, उर्मिला किसी काम के बहाने बाहर निकली। कुएं के पास आकर क्षण भर को टिटकी। पीपल के पेड़ और कुएं को उसने नज़र भर देखा। बिहारी की याद आई, देखने की इच्छा भी हुई, किंतु मन महसूस कर वह आगे बढ़ गई। शाम तक पूरे गांव में उर्मिला के घर से गायब होने की खबर फैलाई। आसपास खोजा गया, कुएं तालाब में झांका गया, पर उर्मिला नहीं मिली। रघुवीर सिंह खोजते अन्य किसी को भी अधिक खोजबीन करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। 2-4 महीने बाद कहीं से खबर आई कि उर्मिला अपनी बड़ी बहन के घर चली गई है। फिर कुछ सालों बाद खबर आई कि उर्मिला ने कुएं में छलांग लगा दी। सती थी उर्मिला, सती। कहते हैं जीजा की नीयत ठीक नहीं थी। जान दे दी उर्मिला ने, किंतु इज्जत पर आंच नहीं आने दी। कुल बहू थी, कुल की परंपरा को निभाया। पति ने छोड़ दिया, किंतु वह पतिव्रता ही बनी रही। अमर हो गई, देवी हो गई, जितने लोग उतनी बातें। पतिव्रता, देवी आदि शब्द सुनकर रघुवीर सिंह को खानदान का नाम अमर कर देने की युक्ति सूझी। प्रचार शुरू हुआ कि उर्मिला रघुवीर सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्यों के सपने में आती है। परिवार की तमाम मुसीबतें दूर हो रही है। रघुवीर की मां को स्वप्न आया कि उर्मिला पीपल के पेड़ के नीचे वास करना चाहती है। रघुवीर सिंह जुट गए इच्छा पूर्ति करने में। पेड़ के नीचे चबूतरा बनाना शुरू हुआ। चबूतरे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया गया, सेठ रतन सिंह की बेटे रघुवीर सिंह की पत्नी देवी उर्मिला और पगली काकी का चौरा। रघुवीर सिंह ने जमाना देखा था, जानते थे लोग भूलते जल्दी ही हैं। उनकी करतूतें भी भुला दी जाएगी। धीरे धीरे चबूतरे की पूजा शुरू हो जाएगी और उसी के साथ खानदान का नाम कई पुश्तों तक अमर हो जाएगा। रघुवीर सिंह ने दूर की
कौड़ी खेली थी। दुखों से भरे इस संसार में पेड़ पाथर चौरा पूछकर अपने मन को हल्का करने वाले की कमी नहीं है। धीरे धीरे उर्मिला और पगली काकी की कृपा से मनौतियां पूरी होने की बात दूर दूर के गांवों में फैल गई। शाम होते होते चबूतरा टिमटिमाते दियों से सजा दिया जाता था। जिसकी मन्नत जितनी गहरी होती थी उसके दिए में उतना ही अधिक तेल भरा होता था। अब सप्ताह में एक दिन वहां मेला भी लगने लगा। चबूतरे की साफ सफाई, नियमित पुजारी की व्यवस्था आदि सब रघुवीर सिंह ने बड़े मन से करते थे। बिहारी बैसाखी के सहारे पूरे गांव में घूमता था, किंतु पीपल के पेड़ के नीचे वह कभी नहीं आया। न आए बिहारी, क्यों, क्या फर्क पड़ता है। रघुवीर सिंह तो अमर हो रहे थे। चबूतरा बनवाकर, मेला लगवाकर पत्नी के प्रति जो समर्पण भाव दिखाया था, गांव में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी। अपने जीवन काल में कुछ भी न कर पाने वाले उर्मिला और पगली काकी की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब तो रघुवीर सिंह की भी दुनिया छोड़े 60-70 साल हो गए, किंतु चबूतरा आज भी जगमगा रहा है और उनके खानदान का दबदबा भी कायम है। इस तरह है किसी महिला की एक कहानी।